ख़त्म तो लगभग में मैंने सुनवाई करते करते 5-6 महीना लग जाती है। हम कार्रवाई जो हम करेंगे, जब तक का हमको कोई नोटिस नहीं करेगा लिखित रूप में, तब तक हम नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। लेकिन लोग जाते हैं कि हमको जल्दी क्विक में हो जाए, वही लोग फंसते हैं जाकर। जो महिला आयोग अब जग चुकी है, खुल गई है, और मैं स्वतः और हमारे सारे मेंबर लोग ऑफिस में बैठते हैं, आप लोग आओ हमारे पास कंप्लेन करो। 21 दिन में सम्मन भेजना, उसको बुलाना, फिर नहीं आएगा फिर भेजेंगे 3 सम्मन करते हैं हम लोग का, जो 3 महीने का लगभग में हो जाती है। और चौथे महीने नहीं आया तब हम लोग पुलिस को लिखते हैं, जो पुलिस स्वतः उठा करके उसको वादी को ले। मैम, सोशल मीडिया पे बहुत सारे महिला के लिए संगठन ऐसे खुल चुके हैं जो महिलाओं को विकास के नाम पे उनका शोषण आए दिन करते रहते हैं। ऐसी जो है खबरें लगातार चलती रहती है, जहाँ पे अपशब्द महिलाओं को बोला जाता है, काउंसलिंग के नाम पर ये किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। क्या कहेंगे? वीडियो में स्पष्ट होता है कि महिला मंच के नाम पे नौटंकी चल रहा है, ये क्या है? सबसे पहले तो मैं तमाम लोग आए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी संस्था बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के ही करा करके लोग चल रहे हैं। लेकिन हमारी महिलाएं लोग को ना समझी के कारण वहाँ पर पहुँचती है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो हम लोग को जानकारी आप लोग के माध्यम से हो, और चाहे जो हमारी जो शोषित होती हैं लड़कियाँ, वो लोग भी हमारे पास आते हैं, बहुत सारे वो लोग बताते हैं जिस तरह की हो रही है। लेकिन जब तक का हम कार्रवाई जो हम करेंगे, जब तक का हमको कोई नोटिस नहीं करेगा लिखित रूप में, तब तक हम नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर खिलाफ। लेकिन यदि नोटिस आ जाती है, कोई लड़कियां हमारे ऊपर देती हैं कि जो हमारे साथ वहाँ पर इस तरह का बदतमीजी की है, हमारे तरह से यहाँ पर अवहेलना किया गया, चाहे शोषण किया गया, जिस तरह से शोषण हो किया गया, तब हम उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे लिखित हम कर सकते हैं। मैडम, ये जो किसी को जो डराना धमकाना या उसका वीडियो वायरल करा देना, ये कहाँ तक मैडम उचित है? मैंने बताया न, हमको जब तक कोई बताएगी नहीं वादी आकर के, कोई अगर किसी लड़की के साथ चाहे किसी महिला के साथ अगर उस तरह से उत्पन्न हो रही है तो उसको आना चाहिए मेरे पास, क्योंकि महिला आयोग अब जग चुकी है। तो इसको जगाने के लिए आप लोग के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी अपना खोला जाए कि महिला आयोग वहाँ पे है, जो यहाँ आपका चिन्हित जगह है, जो हाई कोर्ट के बगल में है। तो हम लोग तो प्रचार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं हम उन्हें वहाँ भी प्रचार किया हूँ मीडिया के माध्यम से, जो महिला आयोग अब जग चुकी है, खुल गई है, और मैं स्वतः और हमारे सारे मेंबर लोग ऑफिस में बैठते हैं, आप लोग आओ हमारे पास कंप्लेन करो। मैडम, आपके पास लेकिन जो पहले से जो कोकस बना हुआ है, वो कोकस को मैं ऐसे नहीं तोड़ सकती हूँ। किसी को किसी निबंधन को हम निलंबन के लिए लिख नहीं सकते हैं इसे, जब तक लिखित नहीं आएगा। काउंसलिंग के नाम पे गाली देना, जी मैं समझ रहा हूँ, तक जायज है ये हम पूछ रहे हैं। नहीं मैं समझ रही हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैम, आप बोल रहे हैं कि ठीक है रजिस्ट्रेशन हुआ है या ऑथराइज है संस्था चलाने के लिए या लोगों को मदद भी करें, लेकिन जिस तरीके से बदतमीजी करते हुए वो करते हैं, ये कहाँ तक सही है मैम? ये तो करना नहीं चाहिए, नहीं किसी को करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको सबूत चाहिए। मैम, आप अपने आयोग की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से स्वतः हम नहीं ले सकते हैं सर, किसी का लिखित होना चाहिए। कोई भी दे हमको, कोई वादी दे चाहे कोई और दे, हमको देंगे, हम उस पर आगे के लिए निबंधन के लिए कहेगा रोकने के लिए, तो उसके भी हम लिखेंगे। अच्छा, ये है क्या मैम ऐसा कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन क्राइम या गवर्नमेंट हमको ऑथराइज किया है, तो इस पे ये फिक्स है क्या कि हमको रजिस्ट्रेशन का इतना पैसा लेना है, या जो धंधा चल रहा है? अब तो देखने के बाद पता चलेगा उसका रजिस्ट्रेशन में क्या उसका है प्रक्रिया। लेकिन गवर्नमेंट शायद तो हेल्पलाइन है खुला हुआ, हेल्पलाइन है जो गवर्नमेंट का है, ऐसे है जो NGO का माध्यम से। आप लोग को इन्फॉर्म नहीं है ये सब चीज ऐसा चल रहा है? हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका दायरा अलग है चीजें चल रहा है जी, उनका दायरा अलग है, मेरा अलग है। अगर कोई लिखित में दे आपको उनके हमको लिखित दे, क्या कार्रवाई कर हम लोग उसके माने उसके ऊपर जो हमको लिखित देंगे उस न्याय संगत हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे। बिहार की जनता को, ऐसी महिलाएं को जो पीड़ित हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं जो उधर भटक के चली जाती हैं? नहीं तो मैंने कहा ना, जो मैंने अभी तक 7-8 जिला में गई हूँ,
वहाँ जाकर के भी मैंने अपना जो केसेज है जो उनका मैं काउंसलिंग किया हूँ। काउंसलिंग करके जो वादी हमारे पास आए हैं, कंप्रोमाइज़ किए हैं, जो आदमी कहे जो नहीं हमको केस चलाना है, उस तरह से भी करके हम आ चुके हैं, आए हैं और फिर जाने वाले भी हैं हम लोग हैं। तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। 7-8 मेंबर है जो कई ज़िले से हम लोग हैं, वहाँ भी हम लोग अपने रूप में भी प्रचार वहाँ करते हैं। लेकिन लोग जाते हैं कि हमको जल्दी क्विक में हो जाए, वही लोग फंसते हैं जा कर के। मैम आपने कहा कि महिला आयोग जो है अब जगी है, तो क्या नहीं जगह 20 से बंद थी। तो क्या इससे पहले सोई हुई थी? नहीं जो नहीं कर रहा हूँ मैं, जब से 3 साल के बाद जो बंद हो गया है, ज़्यादा ये 3-4 सालों में हो रही है जो आयोग बंद हुई है। जो मैंने देखा हूँ, जो अपनी मेरा अनुभव है, ये 3 साल से जो बंद थी आयोग, उस बीच में ज़्यादा धंधा शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को भी नहीं टीवी के माध्यम से हो चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, हम लोग भी नहीं कुछ देखा। लेकिन जब तक मेरे पास सबूत नहीं आएगा हम लोग नहीं कर पाएंगे। सबूत आएगा तो एक्शन लेंगे। हाँ हम लोग लेंगे, मैडम एक चीज लिखेंगे। बताइए, आपका सरकारी संस्था है, जो प्राइवेट जो इस तरह के एनजीओ खुल गए हैं, तो सरकारी में लोग इसलिए भी नहीं आते हैं कि सरकारी है, देर होगा इसलिए प्राइवेट में जल्दी चले जाते हैं, ये भी एक वजह है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बिहार का स्थिति रजिस्ट्रेशन कहीं मिलेगा, फिर वहाँ पे हो सकती है। मैडम उन लोग को वही तो मैंने कहा कि तो क्या वही मैंने कहा ना, पहले तो मैं बता ना कि वो लोग को लगता है कि जल्दी मेरा यहाँ सुनवाई हो जाएगा, इसीलिए लोग बहकावे में चले जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ मिल रहा है, ले रहा है तो जल्दी हो जाएगा। 4,000-6,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज। नहीं ये सब गलत बात है, रजिस्ट्रेशन चार्ज अब नहीं है हम लोग का, वो अलग बात है। अच्छा, अब सरकारी में आप लोग काम का निपटारा तेजी से कर पा रही हैं मैडम? हम लोग तो जल्दी कर रहे हैं। हम लोग को तो 21 दिन का जो नियम है, 21 दिन में सम्मन भेजना, उसको बुलाना, फिर नहीं आएगा फिर भेजेंगे 3 सम्मन करते हैं हम लोग का, जो 3 महीने का लगभग में हो जाती है। और चौथे महीने नहीं आया तब हम लोग पुलिस को लिखते हैं, जो पुलिस स्वतः उठा करके उसको वादी को लगभग लाए। एक केस की मतलब सुनवाई कितने महीने में मतलब हो जाती होगी? खत्म तो लगभग में मैंने सुनवाई करते करते 5-6 महीना लग जाती है, बिहार राज्य काउंसलिंग होते होते। बिहार राज्य महिला आयोग में किस तरीके का केस देखा जाएगा? यहाँ पर तो वही केसेज सब आती है, महिला शोषण, जो पति पत्नी का झगड़ा, चाहे माने जैसे सास ससुर का झगड़ा, प्रेम प्रसंग का झगड़ा, यही सब। हाँ वही दहेज उत्पीड़न, वही मैडम। हाँ पूरे बिहार से है, करीब 10,000 हमारे पास केसेस थी। जब हम आए थे यहाँ तो 10,000 केसेस थी यहाँ पे। कितने रिजॉल्व हो गए? रिजर्व हम 4500 कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। हो चुका है। हाँ अगर महिला आयोग से कोई जुड़ना चाहे तो किस तरीके से मतलब जुड़ सकते हैं? मतलब किसी को समस्या हो तो नहीं, हम लोग का अपना फ़ोन है, उस पर भेजेगा, हम लोग का नहीं उससे फोन जुड़ना। नंबर मतलब मैम? हेल्पलाइन तो है ये, हम लोग का तो ये है ना अपना, महिला को है, बहुत लेटर भी आता आप लोगों है। की टीम जो काम कर रही है महिला आयोग की, जी वो किस लेवल में किस तरीके से आखिरकार कुछ होगा उसका? टीम नहीं है हम लोग का, है हम लोग का मेंबर है यहाँ पे, यहीं पे जो भी है यहीं बैठते हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से बिहार में सोशल मीडिया पे या जो प्रेम प्रसंग का या पति पत्नी में मामला रहा है, इस सब मैटरों को लेके कुछ मैम आपसे जानना चाहेंगे? समाज को देखिए ये सब रुकने वाला नहीं है, जो स्थिति है समझ गए ना। आप भी वहीं से आते हैं, हम लोग भी वहीं से आते हैं। ये तो है कि जब हम आप अपने में सतर्क हो जाएंगे तो हमारे साथ घटना नहीं हो सकती है, समझ गए ना।